दिखा रहे हैं। एक बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है, सौरभ दास यहाँ है, सौरभ दास यहाँ है, सौरभ दास यहाँ है। ये इस्तीफा दो, 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 इस्तीफा दो। क्या लग रहा है कितना ज्यादा ऑन ग्राउंड सक्सेसफुल? देखिए ऑन ग्राउंड आप लोग बोल रहे थे अभी जस्ट 5 मिनट पहले कि लोग नहीं आ रहे, लेकिन देखिए कितने लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। हम लोगों ने कॉल किया था पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन का, लेकिन क्योंकि परमिशन मिल चुका है तो हम लोग जनता दफ्तर में परमिशन किया है कि दे आर मॉनिटरिंग ऑल द एंटी सोशल एलिमेंट। कितने नंबर अगर वो लोग आए तो एक्शन कितने नंबर्स में आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, 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 इस्तीफा दो। एंड अगर वो रिजाइन नहीं करते तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को उनको फायर कर देना चाहिए अपने कैबिनेट से। हमारा ये डिमांड है, क्योंकि अगर वो फायर होते तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा युवा को कि सरकार सुन रही है उनकी बात, और हम यही चाहते हैं। ये कितने संख्या आप उम्मीद करते हैं यहाँ शामिल हो जाएगा? थोड़ा सा अरे आपका कैमरा उधर है, गर्दन ना दबाओ, गर्दन नहीं दबा रहे तो क्या करें बताओ। ये फाउंडर यहाँ पहुँच गया। एयरपोर्ट नहीं है, उन्होंने परमिशन ले ली है, उन्होंने अंडरटेकिंग। अबे हाथ तो उठा ले। व्यवस्था बनाइए आप, ऐसे आंसर दे रहे हैं। अभी बन रहा है उसके। सौरभ आपने क्या कहा कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते तो मोदी जी को फायर कर देना चाहिए? बिल्कुल फायर निकाल देना चाहिए। सौरभ इन इंग्लिश प्लीज, इफ यू डोंट नो इंग्लिश प्लीज। धर्मेंद्र प्रधान जी हैज बीन एजुकेशन मिनिस्टर देखने दो सर, इधर से 20 से करो, 20 से। यहाँ पे करो, हमें so many suicides are happening। कितने बच्चे मर चुके हैं इस टाइम पे, एंड इतने सारे जो पेपर लीक के मामले हो रहे, डेटा डिस्क्रिपेंसीज हो रहा है, ये सारी चीजों के वजह से वी आर डिमांडिंग दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू गो, आइदर ही रिजाइन्स और ही इज सैक्ड फ्रॉम द कैबिनेट। सौरभ अगर सौरभ आपकी जो डिमांड है, अगर सौरभ अम्बेडकर जी ने बोला था एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। तो एजुकेटेड यूथ यहाँ पे आ चुका है, ऑर्गेनाइज हम लोग हो चुके हैं, एंड एजिटेट हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। वहाँ पे देखिए कितने सारे लोग सौरभ सरकार थोड़ा माइक बढ़ाना। हम लोग वो कोऑपरेशन करेंगे। सौरभ सरकार कहती है कि उनके मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, सरकार कहती है कि उनके सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, तब आपका क्या है? यही कल्चर को हमें चेंज करना है। क्यों इस्तीफा नहीं होगा? अगर कोई इनकॉम्पिटेंट नेता बैठा हुआ है तो वो निकलेगा नहीं क्या कैबिनेट? निकलेगा। अभिजीत, जो कल्चर है नॉन आंसरेबिलिटी का, ओपेसिटी का, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, कोई जवाब दे नहीं, यही कल्चर हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। पुलिस कोऑपरेट करता है आपको? पुलिस ने बिल्कुल करेंगे कि हमारे साथ भी कोऑपरेट करेंगे, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनको भी वो मॉनिटर कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा अगर वो कुछ भी केओस पैदा करते। your founder has tweeted that you will be the first Rajya Sabha member if your party goes ahead. What? Yeah, No, I have no such plans as of now, no, not at all. but your founder has tweeted that. This is a political youth movement, and we are here just for that. Today, the agenda is that Dharmendra Pradhan has to go, and that is our only demand. सौरभ आपके पास आप लोगों के पास कोई ऐसा प्रपोजल है जो सरकार के पास लेके रखना चाहते हैं आप लोग? सौरभ क्या आपके पास कोई प्रपोजल है जो सरकार को रख सके पेपर लीक से? हाँ कर लो, मना थोड़ी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, गर्दन गर्दन से तो हाथ हटाओ।
किसी की गर्दन पे गोली मारो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सौरभ दास थे। सौरभ दास ने लोकमत के सवालों का जवाब दिया कि मैंने जब पूछा कि क्या सरकार का कहना है कि उनके कैबिनेट में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, तो उन्होंने कहा है कि यही कल्चर हमें चेंज करना है। इस कल्चर को चेंज करना है, जो सरकार ने एक कल्चर बना रखा है, इसको चेंज करना है। मंत्रियों का इस्तीफा और अकाउंटेबिलिटी तय करनी है। ये जंतर मंतर पर पेपर लीक के बहुत सारे पोस्टर्स आप देखें कि यूथ पोस्टर्स लगा के रखे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप देखिए कि लोग जगह जगह इकट्ठा हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अभी जो सीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो तो अभी नहीं आए हैं, अभी वो एयरपोर्ट पे ही हैं। लेकिन ये खबर है कि ये जो पार्लियामेंट्री जो थाना है वहाँ से जो मिलना था, पुलिस स्टेशन से जो अनुमति मिलनी थी प्रोटेस्ट की, वो मिल गई है। इसलिए आप देखेंगे कि 4-5 मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। सबको बिना मेटल डिटेक्टर से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट्स को वहां से गुजरना है। और दोनों साइड में, आप इस साइड भी देख सकते हैं कि व्यवस्था, लेकिन एक चीज है कि बहुत कम जगह दी गई है स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत, क्योंकि जैसे लोग आ रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से जगह बहुत कम पड़ने वाली है। क्योंकि आप बमुश्किल 20 मीटर 25-30 मीटर का ये दायरा है, 40 मीटर का दायरा है जहां प्रोटेस्ट करने की जगह दी गई है। अभी से स्टूडेंट भारी संख्या में, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी मांगों को लेके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री मोदी को बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि ये पता चले कि स्टूडेंट की समस्याओं के लिए सरकार खड़ी है, सरकार सोचती है स्टूडेंट के मुद्दों के लिए। आप देखिए कि भीड़ बहुत ज्यादा है और सौरभ दास हैं अभी जो उनके प्रवक्ता हैं। 3 प्रवक्ताओं में विजेता दहिया है हमारे साथ। विजेता सरकार कहती है कि हमारे मंत्रिमंडल में इस्तीफा नहीं होता। सरकार ये कहती है, आप लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं या सरकार बर्खास्त नहीं करती है तो क्या होगा? बहुत बेशर्मी वाला बयान है और जनता सुन रही है। हाँ। जनता देख रही है कि भाई ये तो अभी आपको राजा मान रहे हैं। हाँ, अगर ये इस्तीफा नहीं होता है तो प्रदर्शन कब तक चलेगा? क्या प्लान है? जब तक देखते हैं कि कैसे क्या रहता है। अभी आपके हो सकता है आज ही इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देने के बाद दूसरा आता है और फिर भी ऐसा पेपर लीक होता है, तब आप क्या करेंगे? कोई काबिल मंत्री जाएगा, आप नेगेटिव क्यों सोचते हैं? अच्छा, मंत्री नहीं, मंत्री तो ही ना पेपर लीक करवाते हैं। मंत्री तो पेपर नहीं लीक करवाते। मंत्री का काम तो है ना कोऑर्डिनेट करना। ये तो नहीं हो सकता है कि कुछ भी अच्छा हो उसके लिए मंत्री जिम्मेवार, कुछ गलत हो जाए तो वो जिम्मेवारी ऐसा तो वही मेरा सवाल है। ब्लैकलिस्टेड एजेंसीज है। अगर दूसरे विजय हमारे साथ है। विजेता तो अभी आपको परमिशन मिल गई है, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या है? यहाँ पर जितनी भीड़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वही कम है कि आगे बढ़ेगी? इससे कम ज्यादा कुछ नहीं है, जितने भी लोग आ जाए तो उतना ही अच्छा है। सर मैं सरकार से अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं तो सीजेपी की आगे क्या मांगे होंगी? सर आगे डिमांड यही है कि एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है, सिस्टमिक फ्लॉज भी तो है, तो उन सिस्टमिक फ्लॉज को भी हटाया जाए। तो इसकी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी उनको बार-बार तो विजेता दहिया ये कह रहे हैं कि जो क्लॉज है, जो सिस्टमेटिक तरीका है, उसको हटाया जाए। क्योंकि आप देखेंगे तो विजेता दहिया भी आ गए हैं, सौरभ दास भी आ गए हैं और आशुतोष रांका भी आ गए हैं। तो बहुत सारे तीनों जो प्रवक्ता थे, तीनों प्रवक्ता आ चुके हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि एक चीज देखने को मिल रही है कि जब ये पूछा जा रहा है कि क्या अगर सरकार, हमने सौरभ दास से भी पूछा, विजेता दहिया से भी पूछा कि सरकार कहती है कि हमारे मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं होता, हमारी सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, तब आपके पास क्या टेप होंगे? तब उन्होंने कहा कि देखेंगे, इसके आगे प्लान बताएंगे। हालांकि अभी कोई बड़ा प्लान तैयारी नहीं है। ये सीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से बैरिकेटिंग लगाई गई है। बैरिकेटिंग के बाद 3 लेयर की सुरक्षा है, चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है। जांच के घेरे में मीडिया कर्मी हो या सब
सबको जांच से गुजरना है। ये 4 डिटेक्टर लगाए गए हैं जो मेटल डिटेक्टर हैं। मेटल डिटेक्टर के सहारे आपको अंदर जाने दिया जाएगा। बिना मेटल डिटेक्टर के आपको जाने की अनुमति नहीं है, तो आपको हर तरीके से जांच के घेरे से गुजरना होगा। तो ये लाइव डिटेक्टर है। लाइव डिटेक्टर के बाद आप देख सकते हैं कि घेरे बनाए गए हैं। ये घेरे हैं, ये घेरे बनाए गए हैं। इन घेरों के सहारे आप देखिए कि कम से कम ये 6-7 लेयर की सुरक्षा है। काकरोच जनता पार्टी जो है वो आज प्रदर्शन कर रही है। जो अभिजीत दिपके हैं और सौरभ दास हैं, आशुतोष रांका हैं, जो इनके प्रवक्ता हैं, वो भी आने की अभी ये जनता दल यूनाइटेड का एक केंद्रीय कार्यालय है, यहीं एक छोटी सी जगह दी गई है, शायद यहीं पे प्रदर्शन करने की छोटी सी जगह दी गई है। ये मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। तो अभिजीत दिपके अभी आए नहीं हैं यहाँ, लेकिन धीरे धीरे जुटान शुरू हो गया है नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, काकरोच जनता पार्टी के हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये अपना तिरंगा लेके, झंडा लेके लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तिरंगा झंडा लेके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा धीरे धीरे भीड़ आ रही है। भीड़ धीरे धीरे आ रही है और इन आप देखिए किस प्रकार से भीड़ ये आ रही है। तो ये धीरे धीरे भीड़ है। भीड़ आप देख सकते हैं, हालांकि अभी पहुंचे नहीं हैं जो काकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अभिजीत दिपके। अभी इस भीड़ में ना सौरभ दास नजर आ रहे हैं, ना अभिजीत दिपके नजर आ रहे हैं और ना ही आशुतोष रांका नजर आ रहे हैं, ना ही विजेता दहिया नजर आ रहे हैं। एक बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है, सौरभ दास यहाँ है, सौरभ दास यहाँ है, सौरभ दास यहाँ है। ये इस्तीफा दो, 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 इस्तीफा दो। क्या लग रहा है कितना ज्यादा ऑन ग्राउंड सक्सेस? देखिए ऑन ग्राउंड आप लोग बोल रहे थे अभी जस्ट 5 मिनट पहले कि लोग नहीं आ रहे, लेकिन देखिए कितने लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। हम लोगों ने कॉल किया था पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन का, लेकिन क्योंकि परमिशन मिल चुका है तो हम लोग जनता दफ्तर में परमिशन किया है कि they are monitoring all the anti-social elements। कितने नंबर अगर वो लोग आए कितने नंबर्स में आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं? प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एंड अगर वो रिजाइन नहीं करते तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को उनको फायर कर देना चाहिए अपने कैबिनेट से। हमारा ये डिमांड है, क्योंकि अगर वो फायर होते तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा युवा को कि सरकार सुन रही है उनकी बात, और हम यही चाहते हैं। ये कितने संख्या आप उम्मीद करते हैं यहाँ शामिल हो जाएगा? थोड़ा सा आपका कैमरा उधर है, गर्दन न दबाओ, गर्दन नहीं दबा रहे तो क्या करें बताओ। ये फाउंडर यहाँ पहुँच गया। एयरपोर्ट नहीं है, उन्होंने परमिशन ले ली है, उन्होंने अंडरटेकिंग ले अबे हाथ तो उठा ले। व्यवस्था बनाइए आप ऐसे आंसर दे रहे हैं। अभी बन रहा है। सौरभ आपने क्या कहा क्या धर्मेंद्र प्रधान डिजाइन नहीं करते तो मोदी जी को फायर कर देंगे? बिल्कुल कैबिनेट से निकाल देना चाहिए। सौरभ इन इंग्लिश प्लीज, इफ यू डोंट नो इंग्लिश प्लीज। धर्मेंद्र प्रधान जी हैज बीन एजुकेशन आँख से देखने का सर, इधर से 20 से करो, 20 यहाँ पे करो, हमें सुसाइड्स आर हैपनिंग। कितने बच्चे मर चुके हैं इस टाइम पे, एंड इतने सारे जो पेपर लीक
के मामले हो रहे, डेटा डिस्क्रिपेंसीज हो रहा है, ये सारी चीजों की वजह से वी आर डिमांडिंग दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू गो, आइदर ही रिजाइन्स और ही इज सैक्ड फ्रॉम द कैबिनेट। सौरभ, अगर सौरभ आपकी जो डिमांड है, अगर सौरभ अम्बेडकर जी ने बोला था एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। तो एजुकेटेड यूथ यहाँ पे आ चुका है, ऑर्गेनाइज हम लोग हो चुके हैं एंड एजुकेट हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। वहाँ पे देखिए इतने सारे लोग सौरभ सरकार थोड़ा माइक बढ़ा ना। हम लोग वो कोऑपरेशन करेंगे। सौरभ सरकार कहती है कि उनके मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, सरकार कहती है कि उनके सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, तब आपका क्या है? यही कल्चर को हमें चेंज करना है। क्यों इस्तीफा नहीं होगा? अगर कोई इनकॉम्पिटेंट नेता बैठा हुआ है तो वो निकलेगा नहीं क्या कैबिनेट? निकलेगा। अभिजीत, जो कल्चर है नॉन आंसरेबिलिटी का, ओपेसिटी का, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, कोई जवाब दे नहीं, यही कल्चर के हमें खिलाफ accountability युवा बाहर रोड पे चाहिए। निकला है। पुलिस कोऑपरेट करता है आपको? पुलिस ने बिल्कुल करेंगे। कि हमारे साथ भी कोऑपरेट करेंगे, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको भी वो मॉनिटर कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा अगर वो कुछ भी केओस पैदा करते हैं। your founder has tweeted that you will be the first Rajya Sabha member if your party goes ahead. What? Yeah, No, I have no such plans as of now, not at all. but your founder has tweeted that. This is a political youth movement and we are here just for that. Today, the agenda is that Dharmendra Pradhan has to go and that is our only demand. सौरभ आपके पास आप लोगों के पास कोई ऐसा प्रपोजल है जो सरकार के पास लेके रखना चाहते हैं आप लोग? सौरभ क्या आपके पास कोई प्रपोजल है जो सरकार को रख सके पेपर लीक से? हाँ, कल लोग मना थोड़ी कर रहे हैं, तू जबरदस्ती कर रहे हैं आप। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। गर्दन गर्दन से तो हाथ हटाओ। अरे यार, तो हम कहाँ रखें? किसी की गर्दन पे थोड़ी रखो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सौरभ दास थे। सौरभ दास ने लोकमत के सवालों का जवाब दिया कि मैंने जब पूछा कि क्या सरकार का कहना है कि उनके कैबिनेट में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, तो उन्होंने कहा है कि यही कल्चर हमें चेंज करना है। इस कल्चर को चेंज करना है, जो सरकार ने एक कल्चर बना रखा है इसको चेंज करना है, मंत्रियों का इस्तीफा और अकाउंटेबिलिटी तय करनी है। ये जंतर मंतर पर पेपर लीक के बहुत सारे पोस्टर्स आप देखें कि यूथ पोस्टर्स लगा के रखे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप देखिए कि लोग जगह जगह इकट्ठा हो गए हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। अभी जो सीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो तो अभी नहीं आए हैं, अभी वो एयरपोर्ट पे ही हैं। लेकिन ये खबर है कि ये जो पार्लियामेंट्री जो थाना है वहाँ से जो मिलना था, पुलिस स्टेशन से जो अनुमति मिलनी थी प्रोटेस्ट की, वो मिल गई है। इसलिए आप देखेंगे कि 4-5 मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। सबको बिना मेटल डिटेक्टर से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट्स को वहां से गुजरना है। और दोनों साइड में, आप इस साइड भी देख सकते हैं कि व्यवस्था, लेकिन एक चीज है कि बहुत कम जगह दी गई है स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत, क्योंकि जैसे लोग आ रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से जगह बहुत कम पड़ने वाली है। क्योंकि आप बमुश्किल 20 मीटर 25-30 मीटर का ये दायरा है, 40 मीटर का दायरा है जहां प्रोटेस्ट करने की जगह दी गई है। अभी से स्टूडेंट भारी संख्या में, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी मांगों को लेके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री मोदी को बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि ये पता चले कि स्टूडेंट की समस्याओं के लिए सरकार खड़ी है, सरकार सोचती है स्टूडेंट के मुद्दों के लिए। आप देखिए कि भीड़ बहुत ज्यादा है और सौरभ दास हैं अभी जो उनके प्रवक्ता हैं। 3 प्रवक्ताओं में विजेता दहिया है हमारे साथ। विजेता
विजेता सरकार कहती है कि हमारे मंत्रिमंडल में इस्तीफा नहीं होता। सरकार ये कहती है, आप लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं या सरकार बर्खास्त नहीं करती है तो क्या होगा? वो अगला स्टेप बेशर्मी वाला बयान है और जनता सुन रही है। हाँ, तो जनता आप लोग का देख स्टेप रही क्या है कि होगा? भाई ये तो प्रदर्शन अपने कब तक चलेगा? आपको राजा मान रहे हैं। हाँ, अगर ये इस्तीफा नहीं होता है तो प्रदर्शन कब तक चलेगा? क्या प्लान है? जब तक देखते हैं कि कैसे क्या रहता है। अभी आपके CJP के अब हो सकता है कि आज ही इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देने के बाद दूसरा आता है और फिर भी ऐसा पेपर लीक होता है, तब आप क्या करेंगे? इसमें कोई काबिल मंत्री जाएगा, आप नेगेटिव क्यों सोचते हैं? अरे मंत्री नहीं, मंत्री थोड़ी ना पेपर लीक करवाते हैं, मंत्री तो पेपर नहीं लीक करवाते। मंत्री का काम तो है ना कोऑर्डिनेट करना। तो वही ये मैं तो नहीं बात हो सकता है कि कुछ भी अच्छा हो उसके लिए मंत्री जिम्मेवार, कुछ गलत हो जाए तो वो जिम्मेवारी है। ऐसा तो वही मेरा सवाल है जो सर अगर ब्लैकलिस्टेड एजेंसीज हैं अगर दूसरे विजय हमारे साथ है। विजेता तो अभी आपको परमिशन मिल गई है, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या है? यहाँ पर जितनी भीड़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यही कम है कि आगे बढ़ेगी? इससे कम ज्यादा कुछ नहीं है, जितने भी लोग आ जाए तो उतना ही अच्छा है। सर मैं सरकार से अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं तो CJP की आगे क्या मांगे होंगी? फिर आगे डिमांड यही है कि एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है, सिस्टमिक फ्लॉज भी तो है, तो उन सिस्टमिक फ्लॉज को भी हटाया जाए। तो ये ब्लैक लिस्टेड एजेंसी उनको बार बार तो विजेता दहिया ये कह रहे हैं कि जो क्लॉज है, जो सिस्टमेटिक तरीका है उसको हटाया जाए। क्योंकि आप देखेंगे तो विजेता दहिया भी आ गए हैं, सौरभ दास भी आ गए हैं और आशुतोष रांका भी आ गए हैं। तो बहुत सारे तीनों जो प्रवक्ता थे, तीनों प्रवक्ता आ चुके हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि एक चीज देखने को मिल रही है कि जब ये पूछा जा रहा है कि क्या अगर सरकार, हमने सौरभ दास से भी पूछा, विजेता दहिया से भी पूछा कि सरकार कहती है कि हमारे मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं होता, हमारी सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, तब आपके पास क्या टेप होंगे? तब उन्होंने कहा कि देखेंगे, इसके आगे प्लान बताएंगे। हालांकि अभी कोई बड़ा प्लान तैयारी नहीं है। ये CJP का प्रदर्शन शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से बैरिकेटिंग लगाई गई है। बैरिकेटिंग के बाद 3 लेयर की सुरक्षा है, 4 चौबंद सुरक्षा रखी गई है। जांच के घेरे में मीडिया कर्मी हो या सबको जांच से गुजरना है। ये 4 डिटेक्टर लगाए गए हैं जो मेटल डिटेक्टर हैं। मेटल डिटेक्टर के सहारे आपको अंदर जाने दिया जाएगा। बिना मेटल डिटेक्टर के आपको जाने की अनुमति नहीं है। तो आपको हर तरीके से जांच के घेरे से गुजरना होगा। तो ये लाइव डिटेक्टर है। लाइव डिटेक्टर के बाद आप देख सकते हैं कि घेरे बनाए गए हैं। ये घेरे हैं, ये घेरे बनाए गए हैं। इन घेरों के सहारे आप देखिए कि कम से कम ये 6-7 लेयर की सुरक्षा है। काकरोच जनता पार्टी जो है वो आज प्रदर्शन कर रही है। जो अभिजीत दिप्के हैं और सौरभ दास हैं, आशुतोष रांका हैं, जो इनके प्रवक्ता हैं, वो भी आने की अभी ये जनता दल यूनाइटेड का एक केंद्रीय कार्यालय है, यहीं एक छोटी सी जगह दी गई है, शायद यहीं पे प्रदर्शन करने की छोटी सी जगह दी गई है। ये मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। तो अभिजीत दिप्के अभी आए नहीं हैं यहाँ, लेकिन धीरे धीरे जुटान शुरू हो गया है नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, काकरोच जनता पार्टी के हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये अपना तिरंगा लेके, झंडा लेके लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तिरंगा झंडा लेके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा धीरे धीरे भीड़ आ रही है, भीड़ धीरे धीरे आ रही है। और इन आप देखिए किस प्रकार से भीड़ ये आ रही है। तो ये धीरे धीरे भीड़ है, भीड़ आप देख सकते हैं। हालांकि अभी पहुंचे नहीं हैं जो जनता काकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अभिजीत दिप्के। अभी इस भीड़ में ना सौरभ दास नजर आ रहे हैं, ना अभिजीत दिप्के नजर आ रहे हैं और ना ही आशुतोष रांका नजर आ रहे हैं, ना ही विजेता दहिया नजर आ रहे हैं। एक बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है, सौरभ दास यहाँ है।
सौरभ दास यहाँ है, सौरभ दास यहाँ है। ये इस्तीफा दो, 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 इस्तीफा दो। क्या लग रहा है कितना ज्यादा ऑन ग्राउंड? देखिए ऑन ग्राउंड आप लोग बोल रहे थे अभी जस्ट 5 मिनट पहले कि लोग नहीं आ रहे, लेकिन देखिए कितने लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। हम लोगों ने कॉल दिया था पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन का, लेकिन क्योंकि परमिशन मिल चुका है तो हम लोग जंतर मंतर में परमिशन भी किया है कि दे आर मॉनिटरिंग ऑल द एंटी सोशल एलिमेंट। कितने नंबर अगर वो लोग आए तो उनके खिलाफ एक्शन कितने नंबर्स में आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, 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 इस्तीफा दो। एंड अगर वो रिजाइन नहीं करते तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को उनको फायर कर देना चाहिए अपने कैबिनेट से। हमारा ये डिमांड है, क्योंकि अगर वो फायर होते तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा युवा को कि सरकार सुन रही है उनकी बात, और हम यही चाहते हैं। ये कितने संख्या आप उम्मीद करते हैं यहाँ शामिल हो जाएगा? थोड़ा सा हमारे आपका कहना है गर्दन ना दबाओ, गर्दन नहीं दबा रहे तो क्या करें बताओ। ये फाउंडर यहाँ पहुँच गया। एयरपोर्ट नहीं है, उन्होंने परमिशन ले ली है, उन्होंने अंडरटेकिंग। अबे हाथ तो उठा ले। व्यवस्था बनाइए आप, ऐसे आंसर दे रहे हैं। अभी बन रहा है, अभी बन रहा है उसके। सौरभ आपने क्या कहा कि धर्मेंद्र प्रधान डिजाइन नहीं करते तो मोदी जी को फायर कर देंगे? बिल्कुल फायर करना निकाल देना चाहिए। सौरभ इन इंग्लिश प्लीज, इफ यू डोंट नो इंग्लिश प्लीज। धर्मेंद्र प्रधान जी हैज बीन एजुकेशन मिनिस्टर देखने दो सर, इधर से बीच से करो, बीच से। यहाँ पे हमें सुसाइड्स आर हैपनिंग। कितने बच्चे मर चुके हैं इस टाइम पे, एंड इतने सारे जो पेपर लीक के मामले हो रहे, डेटा डिस्क्रिपेंसीज हो रहा है, ये सारी चीजों के वजह से वी आर डिमांडिंग दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू गो, आइदर ही रिजाइन्स और ही इज सैक्ड फ्रॉम द कैबिनेट। सौरभ अगर सौरभ आपकी जो डिमांड है, अगर सौरभ अम्बेडकर जी ने बोला था एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। तो एजुकेटेड यूथ यहाँ पे आ चुका है, ऑर्गेनाइज हम लोग हो चुके हैं, एंड एजुकेट हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। वहाँ देखिए कितने सारे लोग सौरभ सरकार थोड़ा माइक बढ़ाना। हम लोग वो कोऑपरेशन करेंगे। सौरभ सरकार कहती है कि उनके मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, सरकार कहती है कि उनके सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, तब आपका क्या है? यही कल्चर को हमें चेंज करना है। क्यों इस्तीफा नहीं होगा? अगर कोई इनकॉम्पिटेंट नेता बैठा हुआ है तो वो निकलेगा नहीं क्या कैबिनेट? निकलेगा। अभिजीत, कल्चर है नॉन आंसरेबिलिटी का, ओपेसिटी का, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, कोई जवाब दे नहीं, यही कल्चर। हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ये पुलिस कोऑपरेट करता है आपको? पुलिस से कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। कि हमारे साथ भी कोऑपरेट करेंगे, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनको भी वो मॉनिटर कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा अगर वो कुछ भी केओस पैदा करते हैं। your founder has tweeted that you will be the first Rajya Sabha member if your party goes ahead. What? Yeah, No, I have no such plans as of now, not at all. but your founder has tweeted that. This is a political youth movement and we are here just for that. Today, the agenda is that Dharmendra Pradhan has to go and that is our only demand. सौरभ आपके पास आप लोगों के पास कोई ऐसा प्रपोजल है जो सरकार के पास लेके रखना चाहते हैं आप लोग? सौरभ क्या आपके पास कोई प्रपोजल है जो सरकार को रख सके पेपर लीक से? हाँ कर लो, मना थोड़ी कर रहे हैं, तू जबरदस्ती कर रहे हैं आप। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। गर्दन से तो हाथ उठाओ। अरे यार तो हम कहाँ रखें? किसी की गर्दन पे
देख सकते हैं कि यहाँ सौरभ दास थे। सौरभ दास ने लोकमत के सवालों का जवाब दिया कि मैंने जब पूछा कि क्या सरकार का कहना है कि उनके कैबिनेट में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, तो उन्होंने कहा है कि यही कल्चर हमें चेंज करना है। इस कल्चर को चेंज करना है, जो सरकार ने एक कल्चर बना रखा है, इसको चेंज करना है। मंत्रियों का इस्तीफा और अकाउंटेबिलिटी तय करनी है। ये जंतर मंतर पर पेपर लीक के बहुत सारे पोस्टर्स आप देखें कि यूथ पोस्टर्स लगा के रखे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप देखिए कि लोग जगह जगह इकट्ठा हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अभी जो सीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो तो अभी नहीं आए हैं, अभी वो एयरपोर्ट पे ही हैं। लेकिन ये खबर है कि ये जो पार्लियामेंट्री जो थाना है वहाँ से जो मिलना था, पुलिस स्टेशन से जो अनुमति मिलनी थी प्रोटेस्ट की, वो मिल गई है। इसलिए आप देखेंगे कि 4-5 मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। सबको बिना मेटल डिटेक्टर से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट्स को वहां से गुजरना है। और दोनों साइड में, आप इस साइड भी देख सकते हैं कि व्यवस्था, लेकिन एक चीज है कि बहुत कम जगह दी गई है स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत, क्योंकि जैसे लोग आ रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से जगह बहुत कम पड़ने वाली है। क्योंकि आप बमुश्किल 20 मीटर 25-30 मीटर का ये दायरा है, 40 मीटर का दायरा है जहां प्रोटेस्ट करने की जगह दी गई है। अभी से स्टूडेंट भारी संख्या में, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी मांगों को लेके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री मोदी को बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि ये पता चले कि स्टूडेंट की समस्याओं के लिए सरकार खड़ी है, सरकार सोचती है स्टूडेंट के मुद्दों के लिए। आप देखिए कि भीड़ बहुत ज्यादा है और सौरभ दास हैं अभी जो उनके प्रवक्ता हैं, 3 प्रवक्ता। जनता देख रही है कि भाई ये तो अभी आपको राजा मान रहे हैं। हाँ, अगर ये इस्तीफा नहीं होता है तो प्रदर्शन कब तक चलेगा, क्या प्लान है? जब तक देखते हैं कि कैसे क्या रहता है। अभी आपके हो सकता है आज ही इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देने के बाद दूसरा आता है और फिर भी ऐसा पेपर लीक होता है, तब आप कहते हैं कोई काबिल मंत्री जो है, आप नेगेटिव क्यों सोचते हैं? अच्छा, मंत्री नहीं, मंत्री तो ही ना पेपर लीक करवाते हैं, मंत्री तो पेपर नहीं लीक करवाते। मंत्री का काम तो है ना कोऑर्डिनेट करना। ये तो नहीं हो सकता है कि कुछ भी अच्छा हो उसके लिए मंत्री जिम्मेवार, कुछ गलत हो जाए तो वो जिम्मेवारी ऐसा थोड़ी। तो वही मेरा सवाल है जो सर ब्लैकलिस्टेड एजेंसीज हैं, अगर दूसरे विजय हमारे साथ है। विजय तो अभी आपको परमिशन मिल गई है, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या है? यहाँ पर जितनी भीड़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे भीड़ कम है, क्या आगे बढ़ेगी? इससे कम ज्यादा कुछ नहीं है, जितने भी लोग आ जाए तो उतना ही अच्छा है। सर मैं सरकार से अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं तो सीजेपी की आगे क्या मांगे होंगी? सर आगे डिमांड यही है कि एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है, सिस्टमिक फ्लॉज भी तो है, उन सिस्टमिक फ्लॉज को भी हटाया जाए। तो ये ब्लैक लिस्टेड एजेंसी उनको बार-बार तो विजेता दहिया ये कह रहे हैं कि जो क्लॉज है, जो सिस्टमेटिक तरीका है, उसको हटाया जाए। क्योंकि आप देखेंगे तो विजेता दहिया भी आ गए हैं, सौरभ दास भी आ गए हैं और आशुतोष रांका भी आ गए हैं। तो बहुत सारे तीनों जो प्रवक्ता थे, तीनों प्रवक्ता आ चुके हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि एक चीज देखने को मिल रही है कि जब ये पूछा जा रहा है कि क्या अगर सरकार, हमने सौरभ दास से भी पूछा, विजेता दहिया से भी पूछा कि सरकार कहती है कि हमारे मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं होता, हमारी सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, तब आपके पास क्या टेप होंगे? तब उन्होंने कहा कि देखेंगे, इसके आगे प्लान बताएंगे। हालांकि अभी कोई बड़ा प्लान तैयारी नहीं है। ये सीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से बैरिकेटिंग लगाई गई है। बैरिकेटिंग के बाद 3 लेयर की सुरक्षा है, 4 चौबंद सुरक्षा रखी गई है। जांच के घेरे में मीडिया कर्मी हो या सबको जांच से गुजरना है। ये 4 डिटेक्टर लगाए गए हैं जो मेटल डिटेक्टर हैं। मेटल डिटेक्टर के सहारे आपको अंदर जाने दिया जाएगा। बिना मेटल डिटेक्टर के आपको जाने की अनुमति नहीं है, तो आपको हर तरीके से जांच के घेरे से गुजरना होगा। तो ये लाइव डिटेक्टर है। लाइव डिटेक्टर के बाद आप देख सकते हैं कि घेरे बनाए गए हैं। ये घेरे हैं, ये घेरे बनाए गए हैं। इन घेरों के सहारे आप देखिए कि कम से कम ये 6-7 लेयर की सुरक्षा है।
काकरोच जनता पार्टी जो है वो आज प्रदर्शन कर रही है। जो अभिजीत दिपके हैं और सौरभ दास हैं, आशुतोष रांका हैं, जो इनके प्रवक्ता हैं, वो भी आने की अभी ये जनता दल यूनाइटेड का एक केंद्रीय कार्यालय है, यहीं एक छोटी सी जगह दी गई है, शायद यहीं पे प्रदर्शन करने की छोटी सी जगह दी गई है। ये मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। तो अभिजीत दिपके अभी आए नहीं हैं यहाँ, लेकिन धीरे धीरे जुटान शुरू हो गया है नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, काकरोच जनता पार्टी के हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये अपना तिरंगा लेके, झंडा लेके लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तिरंगा झंडा लेके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा धीरे धीरे भीड़ आ रही है, भीड़ धीरे धीरे आ रही है। और इन आप देखिए किस प्रकार से भीड़ ये आ रही है। तो ये धीरे धीरे भीड़ है, भीड़ आप देख सकते हैं। हालांकि अभी पहुंचे नहीं हैं जो काकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अभिजीत दिपके। अभी इस भीड़ में ना सौरभ दास नजर आ रहे हैं, ना अभिजीत दिपके नजर आ रहे हैं, और ना ही आशुतोष रांका नजर आ रहे हैं, ना ही विजेता दहिया नजर आ रहे हैं। एक बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है, सौरभ दास यहाँ है, सौरभ दास यहाँ है, सौरभ दास यहाँ है। ये देखिए ऑन ग्राउंड आप लोग बोल रहे थे अभी जस्ट 5 मिनट पहले कि लोग नहीं आ रहे, लेकिन देखिए कितने लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। हम लोगों ने कॉल किया था पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन का, लेकिन क्योंकि परमिशन मिल चुका है तो हम लोग जनता दफ्तर में परमिशन किया है कि दे आर मॉनिटरिंग ऑल द एंटी सोशल एलिमेंट। कितने नंबर अगर वो लोग आए कितने नंबर्स में आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं? एंड अगर वो रिजाइन नहीं करते तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को उनको फायर कर देना चाहिए अपने कैबिनेट से। हमारा ये डिमांड है, क्योंकि अगर वो फायर होते तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा युवा को कि सरकार सुन रही है उनकी बात, और हम यही चाहते हैं। ये कितने संख्या आप उम्मीद करते हैं यहाँ शामिल हो जाएगा? अरे आपका कहना उधर है, गर्दन ना दबाओ, गर्दन नहीं दबा रहे तो क्या करें बताओ। ये फाउंडर यहाँ पहुँच गया। एयरपोर्ट नहीं है, उन्होंने परमिशन ले ली है, उन्होंने अंडरटेकिंग लिया। अबे हाथ तो उठा ले। व्यवस्था बनाइए आप, ऐसे आंसर दे रहे हैं, अभी बन रहा है, अभी बन रहा है। सौरभ आपने क्या कहा कि धर्मेंद्र प्रधान डिजाइन नहीं करते तो मोदी जी को फायर कर देना चाहिए? बिल्कुल कैबिनेट से निकाल देना चाहिए। सौरभ इन इंग्लिश प्लीज, इफ यू डोंट नो इंग्लिश प्लीज। धर्मेंद्र प्रधान जी हैज बीन एजुकेशन देखने दो सर, इधर से 20 से करो, 20 यहाँ पे हमें सुसाइड्स आर हैपनिंग। कितने बच्चे मर चुके हैं इस टाइम पे, एंड इतने सारे जो पेपर लीक के मामले